अब हम बाल दिवस के मौके पर देश के बचपन पर आधारित एक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य मिल पाए, इसके लिए हमें अपना आज यानी अपना वर्तमान कुर्बान कर देना चाहिए। जो लोग देश के बैंक्स और एटीएम के बाहर संयम का परिचय दे रहे हैं, वो असल में अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने आज यानी वर्तमान की कुर्बानी दे रहे हैं। ब्लैक मनी यानी काले धन पर आधारित बचपन कभी सुनहरे भारत का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए काले धन के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि 50 दिनों का कष्ट उन पर भारी पड़ेगा। ऐसे लोगों को हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि काले धन का पेड़ उस बबूल के पेड़ की तरह है जिसे बोकर आप आम के फल की उम्मीद नहीं कर सकते। आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जगह जगह समारोह आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की कस्में खाई जाती हैं और ऐसा 70 साल से हो रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के 6 करोड़ बाल मजदूर हैं, जबकि हमारे देश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना एक अपराध है। आप सबके आसपास भी ऐसे अपराध होते होंगे, लेकिन हमारे देश के समाज में यह परंपरा रही है कि वो अपने आसपास ये सब होता हुआ देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं या फिर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ आपको यह भी समझना चाहिए कि गैर कानूनी ढंग से इन बच्चों से मजदूरी कराकर कैसे काला धन बनाया जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था की स्टडी के मुताबिक एक बाल मजदूर को औसतन 15 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं और ये बाल मजदूर साल में कम से कम 200 दिन मजदूरी करते हैं। यानी इन 6 करोड़ बाल मजदूरों को करीब 18,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी है 115 रुपए प्रतिदिन, जो 14 वर्ष से ऊपर के मजदूरों को अनिवार्य रूप से दी जाती है। अब मान लीजिए इन 6 करोड़ बच्चों को नियमित मजदूरों से बदल दिया जाए तो 115 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वर्ष में 200 दिन मजदूरी करने पर इन्हें 1,38,000 करोड़ रुपए देने होंगे। अब आप 1,38,000 करोड़ रुपए में से 18,000 करोड़ रुपए घटा लीजिए, जवाब आएगा 1,20,000 करोड़ रुपए। और यही वो रकम है जो बड़ों की जगह बच्चों से मजदूरी करवा के बचाई जाती है। ये सीधे तौर पर काला धन है, क्योंकि इस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता, इस पर कोई टैक्स अदा नहीं किया जाता। बाल मजदूरों की कमाई सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती। ये पैसा बाजार में सर्कुलेशन के लिए भी नहीं आता। एक अनुमान के मुताबिक बच्चों से मजदूरी करवाकर जो काला धन अर्जित किया जाता है, वो देश में मौजूदा काले धन का करीब 30% है, 30%। यानी हमारे देश के बच्चों को मजदूर बनाकर काला धन कमाया जा रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 2,70,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। 8 करोड़ 40 लाख बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। 2011 से 2014 के बीच देश भर से 3,30,000 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिनमें से 45% का आज तक पता नहीं चला। इनमें से कई बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही होगी। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया गया होगा। कई बच्चों की तस्करी भी दूसरे देशों में अब तक हो चुकी होगी। कुछ बच्चों को और खास तौर पर लड़कियों को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेल दिया गया होगा। बाल मजदूरी, बाल तस्करी, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए दी जाने वाली डोनेशन, उच्च शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली डोनेशन और यहां तक कि बच्चों के लिए घर में एक अलग कमरा बनवाने की प्रक्रिया तक में काले धन या रिश्वत का इस्तेमाल होता है। आपका बच्चा ये सब देख रहा है। उसे जल्द ही ये समझ में आने लगता है कि उसके पापा या मम्मी गलत ढंग से पैसे बचा रहे हैं या गलत ढंग से पैसे कमा रहे हैं, रिश्वत देकर काम करवा रहे हैं और टैक्स नहीं चुका रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाना भूल जाते हैं और बचपन से ही बेईमानी की सीख लेने वाले ये बच्चे जब अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो देश को चोट पहुंचाते हैं। यानी आपकी बेईमानी की आदत आपके बच्चों को बेईमान बना रही है, रिश्वतखोर होने की ट्रेनिंग दे रही है। रिश्वत देकर काम करवाने का तरीका भी आपका बच्चा आपसे ही सीख रहा है। टैक्स चोरी सीख रहा है, कानून तोड़ना आपसे सीख रहा है। ये सब सीखने से अच्छा है कि आपका बच्चा देश के लिए लाइन में खड़े होने की आदत सीखे, संयम सीखे, लोगों की मदद करना सीखे, अपनी सही आवाज उठाना सीखे। क्योंकि जैसा बचपन आप अपने बच्चों को देंगे, वो बच्चा ठीक वैसे ही भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए
ये चुनाव आपके हाथ में है। आपको चुनना है कि आपका बच्चा भविष्य में कैसा बने। काला धन देश के बचपन को अंधकार में धकेल रहा है। ये बात बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी भी मानते हैं। बाल मजदूरी के खिलाफ बच्चों की शिक्षा के हक में लड़ाई लड़ने वाले कैलाश सत्यार्थी से हमारी टीम ने आज ये समझने की कोशिश की कि कैसे बाल मजदूरी, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और बाल तस्करी के पीछे भी काला धन ही मुख्य वजह है। अगर आपको भी लगता है कि एटीएम और बैंक्स के बाहर खड़े लोग सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सामना कर रहे हैं और सरकार की इस मुहिम से आपका या आपके बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं होने वाला, तो आपको भी नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ जी न्यूज की बातचीत का ये अंश आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आप कैलाश जी काम करते रहे हैं लगातार, ब्रॉथल्स में जो बच्चियां फंसी हैं, चाइल्ड लेबर में जो बच्चे फंसे हैं। अभी आपने कल एक ट्वीट भी किया है कुछ बच्चों का कि खिलौना बनाते थे लेकिन आज तक उस खिलौने से खेल नहीं पाए। क्या कहेंगे इस फैसले को लेके? और 21 लाख करोड़ रुपए का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, जो हर साल जनरेट करता है ये पूरा ट्रेड, क्या कहेंगे? बच्चों के प्रति जो भी संगठित अपराध हो रहे हैं कानून के खिलाफ, संवैधानिक मंशा के खिलाफ, उनसे बहुत बड़ी काली कमाई हो रही है। तो दिल्ली में औसत अगर एक बच्चा 40 रुपया कमा रहा है, 40 रुपया बाल मजदूरी के ऊपर खर्च एक बच्चे पे कर रहा है अगर मालिक, चाहे वो पैसा दे के और चाहे वो दूसरी तरीके से, तो उसकी जगह अगर बच्चे के पिता को, बड़े भाई को या किसी और वयस्क को नौकरी पे लगाएगा तो 240 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो कागज़ पे तो वो 40 दिखाएगा नहीं, वो अपने अकाउंट में, अपनी किताबों में, बही खातों में तो 240 ही दिखाता है। तो वो जो 200 रुपये हर रोज़ पैदा होते हैं वो काला धन है। और हर बच्चे के नाम पर अगर हर दिन कोई 200 रुपये काले धन कमाता है तो कल्पना करिए दिल्ली में 50,000 से लगा के 1 लाख तक बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। तो हर रोज़ कई हज़ार करोड़ रुपए का काला धन पैदा हो रहा है। हमने एक अध्ययन कराया तो पता लगा कि हर साल में बाल वेश्यावृत्ति, घरेलू बाल मजदूरी और ट्रैफिकिंग, लड़कों की और लड़कियों की, उससे 21 लाख करोड़ रुपए काले धन के रूप में कमाए जाते हैं। और ये पैसा वो जो टैक्स बचा के इकट्ठा किया हुआ काला धन है या और दूसरे धंधों से पैदा हुआ किया गया काला धन है, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो इसका शिकार हमारे बच्चे होते हैं फिर से। ये सेक्टर कैलाश जी, जो इतना बड़ा ये काला कुआं है, अंधेरा कुआं जिसका गर्क कहाँ है किसी को नहीं पता, उसकी सफाई कैसे शुरू होगी? अभी जिन्होंने पैसा कमाया है, काला धन कमाया है, उनकी तो सचमुच कमर टूटेगी। लेकिन इसके बाद ये धंधा अगर चलता रहा तो फिर वो काली कमाई हो जाएगी। पहले लोग 1,000 रुपये के रूप में वो रखते थे, अब शायद 2,000 के नोटों में ख़रीद फरोख्त करेंगे बच्चों की या वेश्यावृत्ति कराएंगे, तो वो खतरा भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। बाल मजदूरी का अगर सही ढंग से खात्मा हो, बाल वेश्यावृत्ति को रोका जाए, ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको पूरी तरीके से पूरा समाज और पूरी सरकार मिल के रोके, तो हम काले धन की और ज़्यादा कमर तोड़ेंगे, काले धन के ऊपर और प्रहार करेंगे। हम कहते हैं कि जिन सोर्सेज से, जहाँ से वो काला धन पैदा होता है, वो काले धन के तो ये अज्ञात सोर्स हैं जिनका किसी को पता नहीं है, और लाखों करोड़ रुपए इनसे पैदा हो रहा है। आज आपको अपने से और अपने बच्चों से ये वादा करना चाहिए कि आप कभी भी बच्चों से मजदूरी नहीं करवाएंगे और अपने आसपास भी किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखेंगे तो उसकी मदद करेंगे, उसे इससे छुटकारा दिलवाएंगे। भारत में बाल तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में करीब 800 करोड़ रुपए के काले धन का इस्तेमाल हर साल किया जाता है, क्योंकि बच्चों की खरीद फरोख्त के लिए जिन पैसों का इस्तेमाल होता है उनका कोई हिसाब किसी के पास मौजूद नहीं है। ये सीधे तौर पर काला धन है और इस काले धन से छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काला धन भारत के बच्चों को बाल मजदूरी और बाल तस्करी का हिस्सा बनाने के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी खराब कर रहा है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 48,400 करोड़ रुपए के काले धन का इस्तेमाल हर साल किया जाता है। इनमें से करीब 15,000 करोड़ रुपए नर्सरी और केजी में एडमिशन कराने पर खर्च होते हैं और यह रकम डोनेशन के तौर पर दी जाती है या फिर रिश्वत के तौर पर।
10वीं में अच्छे नंबर ना आने पर भी मनचाहे स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। इसी तरह करीब 23,000 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा संस्थानों में डोनेशन के नाम पर दिए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी मात्रा में काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। नए नोटों की व्यवस्था से इस काले धन पर लगाम लगेगी। बहुत बार आपको ये शिकायत मिलती होगी, आपको अपने आप से भी ये शिकायत होती होगी कि आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, लेकिन किसी अमीर आदमी के नाकाबिल बच्चे को एडमिशन मिल गया, जबकि आपका बच्चा काबिल था, फिर भी उसे एडमिशन नहीं मिला क्योंकि आप डोनेशन नहीं दे सकते। आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। यानी जो संयम आप बैंक और एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े होकर दिखा रहे हैं, वो संयम आने वाले दिनों में आपके बच्चों को एडमिशन की रिश्वत वाली लाइन से बचाएगा। जो बच्चा काले धन से पढ़ा होगा, जिसकी पढ़ाई में काला धन लगा होगा, वो बच्चा किस तरह के भविष्य का निर्माण करेगा। जिस देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी काला धन इस्तेमाल होता होगा, उस देश का भविष्य क्या होगा आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आज रात इसके बारे में गौर कीजिएगा।